हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मोरा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साइंस क्लासेस में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कंट्रोल वाल्व के बारे में कि कंट्रोल वाल्व क्या होता है, कैसे वर्क करता है एंड कितने टाइप्स के होते हैं कंट्रोल वाल्व, यानी कंट्रोल वाल्व में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर देखते हैं कि कंट्रोल वाल्व होता क्या है। तो देखिएगा, कंट्रोल वाल्व बेसिकली एक टाइप्स का वाल्व ही होता है जो कि किसी फ्लूइड के फ्लो रेट या किसी फ्लूइड के प्रेशर या किसी टैंक में फ्लूइड के लेवल को रेगुलेट करता है या आप बोल सकते हैं कंट्रोल करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंट्रोल वाल्व जो होता है वो उसकी वर्किंग क्या होती है। तो इसकी वर्किंग समझने से पहले आप इसके पार्ट्स के बारे में जान लीजिए कि इस कंट्रोल वाल्व में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके बाद वर्किंग समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, इसके पार्ट्स एंड वर्किंग को समझने के लिए यहाँ पे एक हम डायग्राम बनाए हुए हैं कंट्रोल वाल्व का। इसकी हेल्प से हम समझेंगे कि इसकी वर्किंग क्या होती है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि कंट्रोल वाल्व में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसकी मेजर पार्ट की बात करें तो कंट्रोल वाल्व में जो मेजर पार्ट होता है वो फर्स्ट नंबर पे होता है आपका एक्चुएटर, एंड सेकेंड आपका है वाल्व बॉडी, एंड थर्ड जो आपका है वो है पोजिशनर। ठीक है, ये इसके मेजर 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम वाल्व बॉडी को ही डिस्कस करते हैं, नीचे से चलते हुए ऊपर चलते हैं। तो पहले हम वाल्व बॉडी को डिस्कस करते हैं। तो ये आपका एक्चुएटर से नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, उसे हम वाल्व बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और ये वाल्व बॉडी किस टाइप्स का है, तो ये वाल्व बॉडी ग्लोब वाल्व टाइप्स का ये वाल्व बॉडी है। ठीक है, ये ग्लोब वाल्व का इनर कंस्ट्रक्शन है। ये जो आप देख रहे हैं ये इनर कंस्ट्रक्शन है। ग्लोब वाल्व कैसा एक्चुअल में दिखता है वो आपको इमेज दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो आप ग्लोब वाल्व देखे भी होंगे अगर इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होंगे तो ग्लोब वाल्व का इनर का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, कुछ इस टाइप्स का होता है ग्लोब वाल्व का इनर का कंस्ट्रक्शन। तो ये जो है ग्लोब वाल्व का बॉडी है। तो ये ग्लोब वाल्व का बॉडी है। तो ये पूरा कंट्रोल वाल्व किस टाइप्स का हुआ, तो ये पूरा कंट्रोल वाल्व कहलाएगा ग्लोब वाल्व टाइप्स का कंट्रोल वाल्व। ठीक है, इसी वाल्व बॉडी की जगह पे यदि हम गेट वाल्व लगा दें तो ये कंट्रोलर क्या कहलाएगा, गेट वाल्व टाइप कंट्रोल वाल्व। ठीक है, तो यानी कि जो कंट्रोल वाल्व का टाइप डिसाइड होता है वो उसके बॉडी के बिहाफ पे होता है कि कौन से टाइप्स का बॉडी है। ठीक है, तो ये जो है ग्लोब वाल्व टाइप्स का कंट्रोल वाल्व है। तो आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे कि जिस टाइप्स का वाल्व बॉडी होगा उसको आप बोल सकते हैं कि अगर ग्लोब वाल्व है तो ग्लोब वाल्व टाइप्स का कंट्रोल वाल्व, गेट वाल्व है तो गेट वाल्व टाइप कंट्रोल वाल्व, नाइफ वाल्व है तो नाइफ वाल्व टाइप्स कंट्रोल वाल्व। ठीक है, और ये कौन सा वाल्व कहाँ यूज होता है, ग्लोब वाल्व का यूज क्या है, गेट वाल्व का यूज क्या है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वहां से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पे कंट्रोल वाल्व समझिए। तो कंट्रोल वाल्व का आप इतना समझ गए कि यहाँ वाल्व बॉडी क्या है, गेट ग्लोब वाल्व की है तो ग्लोब वाल्व टाइप्स का ये कंट्रोल वाल्व है। दूसरा एक और टाइप्स आप डिफाइन कर सकते हैं एक्चुएटर के बिहाफ पे। एक्चुएटर के बिहाफ पे जो कंट्रोल वाल्व कितने टाइप्स के होते हैं, तो एक्चुएटर के भी यहाँ पे कंट्रोल वाल्व मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला आपका होता है एक्चुएटर के भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, पहला आपका होता है एयर टू ओपन, एयर टू ओपन, एंड दूसरा जो होता है वो होता है एयर टू क्लोज। ये 2 टाइप्स के वाल्व होते हैं एक्चुएटर के बिहाफ पे। बाकी वाल्व बॉडी के बिहाफ पे तो आप मेनली 2 टाइप्स के इसमें भी होते हैं, ग्लोब वाल्व और गेट वाल्व। ठीक है, बाकी और टाइप भी होते हैं लेकिन जो मेजरली यूज होते हैं वो आपके ग्लोब वाल्व और गेट वाल्व भी होते हैं कंट्रोल वाल्व में। ठीक है, और एक्चुएटर के बिहाफ पे जो मेजर टाइप होता है वो आपका पहला होता है एयर टू ओपन एंड दूसरा जो होता है एयर टू क्लोज। ठीक है, अभी इसके बारे में आगे चल के मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो अभी आप वाल्व बॉडी तो समझ गए कि वाल्व बॉडी कौन सी है, इसके ऊपर आपका एक्चुएटर लगा हुआ है। तो एक्चुएटर के सबसे टॉप की बात करें तो इसमें आपका एक बॉक्स रहता है। इस बॉक्स में क्या रहता है, स्प्रिंग लगी रहती हैं। जैसे यहाँ पे 2 स्प्रिंग हम शो किए हुए हैं। ये स्प्रिंग जो होता है, ये स्प्रिंग कहीं पे ऊपर लगा है, किसी किसी वॉल में क्या रहेगा, ये नीचे लगा रहेगा। इस प्लेट के जो रेड कलर से देख रहे हैं प्लेट है, प्लेट के नीचे रहेगा। किसी कंट्रोल वॉल में ये जो स्प्रिंग रहेगी ये यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन अलग अलग होती है और इसका पर्पज क्या है, इसका रोल क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस स्प्रिंग का रोल क्या होता है कंट्रोल वाल्व में। ठीक है, अभी आप पार्ट समझिए कौन कौन से पार्ट्स हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक डायफ्राम है। ये जो डायफ्राम है, ये इस डायफ्राम से एक प्लेट कनेक्ट रहती है। जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं पूरा डायफ्राम होता है, और ये जो डायफ्राम होता है मूवेबल होता है, ऊपर से नीचे मूव कर सकता है। ठीक है, और इससे एक प्लेट कनेक्ट रहती है, और इस प्लेट से क्या होता है, ये जो रेड कलर से देख रहे हैं आप, ये प्लेट है और इसी प्लेट से एक आपका स्टेम कनेक्ट रहता है, वाल्व स्टेम इसको बोलते हैं। जो रेड कलर से आप देख रहे हैं पूरा वाल्व बॉडी तक आ रहा है वो आपका स्टेम है। ठीक है, और ये स्टेम एक्चुएटर का स्टेम अलग रहेगा, वाल्व बॉडी का स्टेम अलग रहेगा, दोनों एक जगह पे आपके कनेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको कनेक्ट किए हैं एक्चुएटर के स्टेम और वाल्व के स्टेम को। ठीक है, और वाल्व का स्टेम जहां कनेक्ट होता है उसके नीचे ही आपका एक पैकिंग लगा रहता है, यानी कि ये वॉल बॉडी में ही पैकिंग होती है, ये पैकिंग लगी रहती है। और ये पैकिंग का यूज क्या है, तो ताकि इधर से जो फ्लूइड जा रहा है ना,
इस वॉल्व के अंदर से जो फ्लूइड फ्लो हो रहे हैं, वो फ्लूइड जब फ्लो होगा तो ये स्टेम जो है इसको नीचे ऊपर होना है, तो ये नीचे ऊपर होना है तो थोड़ी बहुत तो गैपिंग रहेगी। तो अगर यहाँ पे पैकिंग नहीं लगेगी तो यहाँ से फ्लूइड क्या होगा, लीकेज होगा, ठीक है। तो वो लीकेज ना हो उसके लिए यहाँ पे पैकिंग लगाया जाता है कि इसके अंदर से जो फ्लूइड फ्लो हो वो बाहर की ओर लीकेज ना हो, इसके लिए यहाँ पे एक पैकिंग लगी रहती है, ठीक है। तो ये आप पैकिंग समझ गए, ये जो वाल्व का स्टेम है वो आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, एक पोजिशनर है, ठीक है। ये आपका पोजिशनर है। इस पोजिशनर से क्या रहता है, एक आपका एएफआर कनेक्ट रहता है, और एएफआर जो होता है मेन इंस्ट्रूमेंट लाइन से कनेक्ट रहती है। जो मेन इंस्ट्रूमेंट एयर की लाइन होती है, इंस्ट्रूमेंट एयर की जो मेन लाइन होती है वहां से एएफआर कनेक्ट रहता है। एएफआर का फुल फॉर्म क्या होता है, एयर फिल्टर रेगुलेटर। इसकी चलिए आप इसकी वर्किंग भी बता देते हैं। एयर फिल्टर रेगुलेटर का वर्किंग क्या होता है, तो देखिए जो इंस्ट्रूमेंट एयर आता है ना, वो ऑलरेडी ड्राई होके तो आता है, ऑलरेडी फिल्टर होके भी आता है, लेकिन उसमें कुछ मॉइस्चर रह जाए कहीं बाय द वे, या उसमें कोई कचरा रहे, तो वो इस पोजीशनर के अंदर ना इंटर करे, उसके लिए एएफआर लगाते हैं। एएफआर से क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट एयर में जो भी मॉइस्चर या कोई भी कचरा वगैरह रहेगा वो क्या होगा, यहीं पे फंस जाएगा। और इसमें एक रेगुलेटर भी रहता है, यहाँ पे एक रेगुलेटर रहता है और यहाँ पे एक गेज रहता है, जिससे हम रेगुलेट कर सकते हैं कि हमें इस पोजिशनर को या इस वॉल्व को कितना एयर प्रेशर देना है, वो यहाँ से रेगुलेट करके ही आउट करता है ये, ठीक है। और इसके एएफआर से जो आउट लाइन निकलती है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट लाइन निकलती है, वो पोजिशनर में जाती है। पोजिशनर में आप देखे होंगे दो पीजी लगा रहता है। यहाँ पे दो गोल गोल दिखा रहे हैं आपके सर्कल टाइप में, ये पीजी लगे हुए हैं। एक पीजी आपका शो करता है इंस्ट्रूमेंट एयर का इनलेट प्रेशर, और एक पीजी जो शो करता है यहाँ पे, वो शो करता है कि इस पोजिशनर से कितना एयर प्रेशर निकल के इस डायफ्राम में जा रहा है, ठीक है। इस डायफ्राम में कितना प्रेशर जा रहा है वो शो करता है, ठीक है। और इस पोजिशनर से देखिए आपका यहाँ पे ये एक स्केल टाइप में लगा रहता है, जो कि इस स्टेम से कनेक्टेड रहता है। जैसे जैसे स्टेम नीचे आती है ऊपर जाती है, ऐसे ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। और उसके अपोजिट साइड में आपका एक स्केल प्लेट होता है, स्केल प्लेट होता है जिस पे रीडिंग रहता है 0 से 100% तक की इस पे रीडिंग होती है, ठीक है। जिसका यूज क्या होता है कि अगर हमें फील्ड में जाके वॉल की पोजीशन देखना है, फील्ड में जाके विजुअली देखना है आपको, तो इस स्केल प्लेट से आप देख सकते हैं कि वॉल किस पोजीशन में है, कितना % ओपन है, उसको यहाँ से आप देख सकते हैं स्केल से, ठीक है। बाकी डीसीएस में जो उसकी परसेंटेज ओपनिंग बताता है वो आपका पोजिशनर से ही आता है, और इस पोजिशनर में ही I2P कन्वर्टर इनबिल्ट होता है, जो कि ये डिसाइड करता है कितना प्रेशर हमें देना। वो अभी आपको मैं आगे बता रहा हूँ, इसकी वर्किंग में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी तो इसके सारे पार्ट हो गए, अब इसकी वर्किंग के बारे में ही डिस्कस करते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो अब इसकी वर्किंग बताने से पहले थोड़ा एक चीज और देख लीजिए, आप यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद वर्किंग देखते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जो एक्चुएटर होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, एयर टू ओपन और एयर टू क्लोज। एयर टू ओपन का मतलब क्या हुआ, एयर टू ओपन का मतलब हुआ जब इस वॉल्व को आप एयर देंगे तभी ये वाल्व ओपन होगा, अदरवाइज ये क्लोज कंडीशन में होगा, ठीक है। तो ये जो वाल्व आप देख रहे हैं, ये कंट्रोल वाल्व देख रहे हैं, ये इनिशियल पोजीशन पे कौन सी पोजीशन पे है, इसका स्टेम देखिए, इसका स्टेम में जो ये प्लग लगा हुआ है एकदम ये नीचे बैठा हुआ है, यहाँ से कोई भी लिक्विड आएगा तो ये आगे पास नहीं होने देगा, यानी कि ये जो वाल्व है अभी क्लोज पोजीशन में है, ठीक है। इसको एयर नहीं दिए हैं तो ये अभी एक क्लोज पोजीशन पे है, यानी कि ये जो वाल्व है ये एयर टू ओपन टाइप्स का ये कंट्रोल वाल्व यहाँ पे हम शो कर रखे हैं, ठीक है। एयर टू ओपन का मतलब आप समझ गए कि जब ये इसको एयर देंगे तभी ओपन होगा, दैट मीन्स इसको आप बोल सकते हैं एफसी टाइप्स का वाल्व, इसको आप एफसी टाइप्स का वाल्व बोल सकते हैं, फेल टू क्लोज, यानी कि अभी एयर फेल है तो ये वाल्व क्लोज है। इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा आप कि एयर टू ओपन और एफसी दोनों एक ही चीज ही होती हैं। फेल टू क्लोज यानी कि एयर टू ओपन, ये चीज हमें ऐसा आप क्लियर रखिएगा, ये पॉइंट, ठीक है। और एयर टू क्लोज का मतलब क्या हुआ, एयर टू क्लोज का मतलब हुआ जब उस वाल्व को आप एयर देंगे तब वो वाल्व क्लोज होगा, दैट मीन्स वो इनिशियल कंडीशन में वो क्या रहेगा, ओपन कंडीशन में रहेगा, यानी कि उसको हम F4 बोलते हैं, फेल टू ओपन, यानी कि जब वो उस वाल्व में एयर नहीं देंगे, एयर का फेलियर रहेगा, तो उस कंडीशन में वाल्व क्या रहेगा, ओपन रहेगा। जब उसको एयर देंगे तब वो वाल्व क्लोज होगा। अब F4 और FC यूज कहाँ होते हैं, वो चीज मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं कि जो यूटिलिटी की लाइनें होती हैं, यूटिलिटी की जो कूलिंग चिलिंग की लाइनें होती हैं, वहां पे हमेशा क्या यूज करते हैं, F4 टाइप्स का वाल्व यूज करते हैं, यानी कि अगर एयर का फेलियर वगैरह होता है वो वाला ऑटोमेटिक ओपन हो जाए, F4 टाइप यानी कि एयर टू क्लोज, ठीक है। और जब उसको क्लोज करना रहेगा तो हम एयर देके अपने आवश्यकता अनुसार उसको क्लोज करते हैं, ठीक है।
बाकी अदर जगहों पे जैसे यूटिलिटी में अगर स्टीम की लाइन ले लीजिए या थर्मिक फ्लूइड की लाइन लीजिए, वहां पे कौन सा वाल यूज करते हैं, एफसी टाइप्स का। यदि एयर फेल होता है तो वाल क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है, उस टाइप का कंट्रोल वाल वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे एयर टू ओपन और एयर टू क्लोज क्या है, और इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपका, ठीक है। अब इनको पहचाने कैसे कि ये कंट्रोल वाल्व जो है ये एयर टू ओपन टाइप्स का यानी कि एफसी टाइप्स का है या एयर टू क्लोज यानी कि एफओ टाइप्स का है। तो उसका पहचानने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप पोजिशनर से जो इंस्ट्रूमेंट एयर की ट्यूब निकलती है वो डायफ्राम में कहां से इंटर कर रही है उसके बिहाफ पे आप उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यदि पोजिशनर से जो इंस्ट्रूमेंट एयर की है, जो रेड कलर से आप देख रहे हैं, इसको मैं इंस्ट्रूमेंट एयर की ट्यूब शो किया हूं। तो यदि इंस्ट्रूमेंट एयर की ट्यूब जो पोजिशनर से निकलेगी वो इस डायफ्राम के नीचे से इंटर कर रही है, यानी कि वो जो वाल्व है एयर टू ओपन टाइप्स का वाल्व है, यानी कि एफसी टाइप्स का वाल्व है। और यही ट्यूब यदि पोजिशनर से निकल के ये ऊपर से इंटर कर रही है तो वो कौन सी टाइप्स की वाल्व होगी, वो एयर टू क्लोज टाइप्स की वाल्व होगी, यानी कि उसको जब एयर देंगे तब क्लोज होगा। दूसरा क्या चीज होता है इसमें, दूसरा ये स्प्रिंग होता है। अभी ये एयर टू ओपन टाइप्स का वाल्व है तो ये स्प्रिंग इस प्लेट के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। ये स्प्रिंग कहाँ लगा हुआ है, इस प्लेट के ऊपर, यानी कि स्प्रिंग इसको क्या करके रखा है, दबा के रखा है। यानी कि जब एयर फेल है तो स्प्रिंग क्या कर रहा है, इस प्लेट को दबाया है और ये स्टेम नीचे की तरफ दब के यहाँ पे आके बैठ गया है ताकि कोई फ्लूइड इधर से पास ना कर सके। यानी कि ये इनिशियल कंडीशन में स्प्रिंग इसको दबा के रखी है, ठीक है। जब इसको एयर देंगे तब ये प्लेट क्या होगा, ऊपर उठेगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, और यहाँ से एयर देंगे तो ये ऊपर कंप्रेस करेगा और ये धीरे धीरे स्टेम ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है। यानी कि ये एयर टू ओपन टाइप्स के वाल्व में स्प्रिंग ऊपर रहेगा। और अगर एयर टू क्लोज है, एयर टू क्लोज टाइप्स का यदि वाल्व रहेगा तो यही स्प्रिंग नीचे रहेगा ताकि इस स्टेम को ये जो प्लेट है इसको ऊपर उठा के रखे। यानी कि जब एयर फेल हो जाए तो ये ऑटोमेटिक स्प्रिंग क्या रखे, इसको ऊपर कर दे और ये वाल्व ओपन हो जाए, ठीक है। और जब एयर देंगे तब ऊपर से उसको कंप्रेस करेंगे तब ये वाल्व बंद होगा, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट की स्प्रिंग ऊपर कब रहती है और नीचे कब रहती है। और यही स्प्रिंग कोई वाल्व में क्या होता है कि इस बॉक्स में न लगा के, डायफ्राम के ऊपर नीचे न लगा के इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर एयर टू ओपन है तो स्प्रिंग इसको स्टेम को दबा कर रखेगी, या तो एयर टू क्लोज है तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा नीचे पोजीशन पर रहेगा, उसको ऊपर उठा कर रखता है, ठीक है। वो केवल कंस्ट्रक्शन का चेंज है कि कंपनी टू कंपनी वो अलग कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, कहीं पे ऐसा और कहीं पे ऐसा कर देंगे, ठीक है। ऊपर ये स्प्रिंग दे देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप स्प्रिंग का वर्किंग समझ गए होंगे कि स्प्रिंग क्या वर्क करता है, और एफओ और एफसी और एफओ आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसकी वर्किंग समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, इसमें कैसे कमांडें आती हैं, कैसे वर्क करता है। तो जैसे मान लीजिए कंट्रोल वाल्व जो है ये ग्लोब वाल्व टाइप्स का कंट्रोल वाल्व कहीं फील्ड पे लगा हुआ है और हम डीसीएस से कमांड दे रहे हैं, कंट्रोल से कमांड दे रहे हैं कि इस कंट्रोल वाल्व को 25% ओपन होना है, ठीक है। अब 25% ओपन होना है इसको, तो वो जो कमांड आप दिए डीसीएस से, तो डीसीएस से तो आप डिजिटल कमांड दे रहे हैं, यानी कि 25% डिजिटल हुआ। वो डिजिटल कमांड जाता है पैनल में, ठीक है। पैनल में क्या होता है, एनालॉग आउटपुट निकलता है, और जो एनालॉग आउटपुट निकलता है वो करंट फॉर्म में निकलता है। कौन से फॉर्म में निकलता है, करंट फॉर्म में। कितना करंट निकलेगा, 25% के लिए कितना करंट निकलेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे हम फार्मूला लिखे हुए हैं। इस फार्मूला को देखिएगा, ये फार्मूला है I = I, यानी कि करंट की वैल्यू पता चलेगी। I = क्या है, परसेंटेज ऑफ ओपनिंग इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 4। ये कितने, इसका यूनिट का निकलेगा, एम्पियर, मिली एम्पियर में ये यूनिट निकलेगा, ठीक है। पहले एक चीज आप समझ लीजिए, जो कंट्रोल वाल्व में जो करंट जाता है ना वो 4 to 20 मिली एम्पियर के रेंज में रहता है। इनिशियल 4 मिली एम्पियर रहेगा, यानी कि वाल्व अगर क्लोज कंडीशन पे है, जीरो पे है तो वो 4 मिली एम्पियर का जाता है, और अगर 20 मिली एम्पियर है तो 100% वो ओपन होता है, ठीक है। वो कैसे होता है, तो उसके लिए फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, I = परसेंटेज ऑफ ओपनिंग। मतलब जैसे मान लीजिए आप 25% ओपनिंग का कमांड दिए हैं, तो I की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो 25 यहाँ पे रखेंगे, इंटू 16 करेंगे बटे 100। 25 चौक का 100, 4 चौक का 16, प्लस यहाँ पे 4 है तो 4 प्लस 8, तो 8 मिली एम्पियर का आपको करंट एओ सिग्नल निकलेगा। जो मतलब आप यहाँ पे 25% कमांड दिए डीसीएस से, वो आपका पैनल में गया, पैनल से क्या हुआ, एक एनालॉग आउटपुट निकला। एनालॉग आउटपुट, एनालॉग इनपुट, ये सब क्या होते हैं, इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां से कितना करंट निकलेगा, एनालॉग आउटपुट का जो वैल्यू होगी
अगर आप 25% दिए हैं तो वो 8 मिली एम्पियर का करंट निकलेगा, ठीक है, वहां से वो करंट जाएगा। कैसे ये करंट कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला आप लिख सकते हैं कि I इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ओपनिंग इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 4। ये इसका वैल्यू क्या रहेगा, जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो मिली एम्पियर में निकल के आएगा, ठीक है। उतना मिली एम्पियर का करंट वहां से जाएगा एओ सिग्नल के फॉर्म में, ठीक है। अब ये 8 मिली एम्पियर का जो करंट जाएगा वो कहां जाएगा, वो इसमें आएगा, पोजिशनर में जाएगा, पोजिशनर में। अब पोजिशनर में क्या है, I2P कन्वर्टर इनबिल्ट है, ठीक है। I2P कन्वर्टर का मतलब क्या होता है देखिएगा। अब थोड़ा सा I2P कन्वर्टर पे डिस्कस कर लेते हैं। I2P कन्वर्टर यानी कि I से डिनोट करता है आपका करंट और P से प्रेशर या न्यूमेटिक प्रेशर, ठीक है। I2P कन्वर्टर से ही आपको समझ में आ रहा है करंट टू प्रेशर, करंट से प्रेशर में कन्वर्ट होना, ठीक है। क्योंकि ये वाल्व तो करंट से ऑपरेट होते नहीं है, ये तो इंस्ट्रूमेंट एयर के प्रेशर से ऑपरेट होते हैं कि कितना क्लोज होना है, कितना बंद होना है। तो वो प्रेशर कैसे डिसाइड होता है, वो I2P कन्वर्टर डिसाइड करता है कि इसको कितना प्रेशर देना है कि ये कितना परसेंट ओपन होगा, ठीक है। तो जैसे आपने DCS से कमांड दिया कि 25% ओपन हो जाए, तो 25% का आपने सेट पॉइंट दिया। अब वो सेट पॉइंट पैनल में गया, पैनल से सिग्नल एओ सिग्नल निकलेगा, एनालॉग आउटपुट, और वो एनालॉग आउटपुट का करंट की वैल्यू कितना होगी वो आपने इस फार्मूले से निकाल लिया कि 8 मिली एम्पियर का करंट वहां से निकलेगा, वो जाएगा पोजिशनर में। पोजिशनर में I2P कन्वर्टर लगा है, I2P कन्वर्टर क्या करेगा, उस 8 मिली एम्पियर को क्या करेगा, प्रेशर में कन्वर्ट करेगा, न्यूमेटिक प्रेशर में कन्वर्ट करेगा। वो कैसे कन्वर्ट करेगा, तो उसके लिए यहां पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला देख सकते हैं आप। P इज इक्वल टू I-4 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 12 प्लस 13, ठीक है, प्लस 3, ठीक। P इज इक्वल टू I-4 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 12 प्लस 3, ठीक है। इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं कि अगर करंट की वैल्यू कितना है, 8 मिली एम्पियर है, तो कितना प्रेशर वो क्या करेगा, कितना प्रेशर इंस्ट्रूमेंट का एयर का प्रेशर जाने देगा इस डायफ्राम में, ठीक है। तो इस फार्मूले में जब अगर आप 8 मिली एम्पियर रखेंगे तो P की वैल्यू निकालनी है, तो I की जगह पे आप 8 रखेंगे, तो 8 रखेंगे तो ये फार्मूला सॉल्व करेंगे तो 8 मिली एम्पियर पे आपका 6 psi का आपका प्रेशर निकलेगा, ठीक है। इस फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसीलिए रीडिंग लिख दिया हूँ ताकि ज़्यादा टाइम न जाए इस फार्मूले में सॉल्व करने के लिए। तो ऑलरेडी मैं रीडिंग रख दिया हूँ कि यदि इस फार्मूले में अगर 4 एम्पियर रखेंगे तो आपका 3 psi निकलेगा, और 8 एम्पियर रखेंगे तो 6 psi निकल के आएगा, 12 एम्पियर रखेंगे तो 9 psi निकल के आएगा, और 16 मिली एम्पियर रखेंगे तो 12 psi निकलेगा, और 20 मिली एम्पियर का यदि करंट जनरेट हो रहा है तो 15 psi आपका प्रेशर निकलेगा। और ये 4 मिली एम्पियर पे 3 psi यानी कि 0% ओपनिंग, 25% ओपनिंग के लिए आपको 8 मिली एम्पियर देना पड़ेगा, तो 6 psi आपका जनरेट होगा। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं, इस वॉल्व को जब 6 psi देंगे तब ये वॉल्व 25% ओपन होगा, ठीक है। अब यहीं पे एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूं। तो आप सोच रहे होंगे कि 6 psi तो बहुत कम अमाउंट है, बहुत कम प्रेशर है, इतने से तो वॉल्व ऑपरेट ही नहीं होता है। तो उसके लिए क्या है कि देखिए, इसमें जो I2P कन्वर्टर होता है ना, ये ऑलरेडी डिसाइड करके रखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट रहता है कि कितने प्रेशर पे ऑपरेट होना है। जैसे मान लीजिए 45 psi तक इस वॉल्व को कुछ नहीं होने वाला है, 45 से अगर 0.1 भी ज्यादा हुआ तो वॉल्व थोड़ा सा उठेगा, थोड़ा सा ओपन होना चालू करेगा, ठीक है। तो ये I2P कन्वर्टर जो रहेगा ना, 45 psi तो इसको फिक्स करेगा ही। उसके बाद अब जब आप 25% का कमांड देंगे तो 45 में 25% का कमांड दिया तो 8 मिली एम्पियर का आपका करंट गया था, वो करंट कितना जनरेट करेगा, 8 मिली एम्पियर इसको मिलेगा I2P कन्वर्टर को। I2P कन्वर्टर को कितना करंट मिला, 8 मिली एम्पियर। तो वो क्या करेगा, 6 psi उस 45 psi में और ऐड कर देगा, तो 45 से कितना हो जाएगा आपका 51, तो यानी कि 51 psi पे ये 25% ओपन हो जाएगा। इस तरह से ये I2P कन्वर्टर वर्क करता है, ठीक है। तो आप जितना परसेंट की ओपनिंग कमांड देंगे वो कहाँ जाएगा, वो पैनल में गया, एओ सिग्नल जनरेट हुआ करंट के फॉर्म में, वो करंट कितना जनरेट हुआ उस करंट के बिहाफ पे इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं कितना psi जनरेट होगा, उस psi के बेस पे वॉल ओपन होता है, ठीक है। यदि आपने 100% का कमांड दिया तो 100% का इस फार्मूले में रखेंगे तो आपका 20 मिली एम्पियर निकल के आएगा। अब ये 20 मिली एम्पियर कहाँ जाएगा, I2P कन्वर्टर में जाएगा। I2P कन्वर्टर क्या करेगा, 20 मिली एम्पियर को 15 psi में कन्वर्ट कर देगा, और 15 psi में कन्वर्ट करेगा तो 15 psi यहाँ से निकाल, 15 psi नहीं निकलेगा, इनिशियल तो 45 psi पे वॉल होल्ड है, तो 45 में 15 जोड़ेगा यानी कि
60 psi पे ये वाल्व 100% ओपन हो जाएगा। ठीक है, वो 100% ओपन होगा। ये चीजें यहाँ पे, ये जो पोजिशनर है यहाँ पे इंडिकेट होगा और उसका एक इस कंट्रोल वॉल्व से एक आउटपुट निकलेगा। ठीक है, एओ सिग्नल निकलेगा जो कि डीसीएस के लिए एनालॉग इनपुट होगा। ठीक है, डीसीएस के लिए इनपुट होगा, तो वहां पता चलेगा कि ये वॉल्व 100% ओपन हो गया। ठीक है, वहां पे अब जैसे कि यहाँ पे आपको एक चीज मैं बता रहा हूं कि जैसे डीसीएस से आपने कमांड दिया कि ये कितना परसेंट ओपन, जैसे मान लीजिए 25% ओपन होने का आपने कमांड दिया, तो 25% के लिए ये कितना जनरेट किया, 8 मिली एम्पियर का जनरेट हुआ एनालॉग आउटपुट सिग्नल। वो एनालॉग आउटपुट सिग्नल I2P कन्वर्टर को आया कि I2P कन्वर्टर उसको 6 psi में कन्वर्ट किया और इस वॉल को 25% ओपन कर दिया, और 25% ओपन किया तो ये बैक एंड पे भी जाएगी। अभी ये वॉल के लिए इनपुट था, अभी ये वॉल आउटपुट देगा, आउटपुट सिग्नल देगा कि हमने 6 psi एक्स्ट्रा बढ़ाया, ये वॉल उस पोजीशन पे आ गया। ये पोजीशनर जो आपका फिर उस पोजीशन को क्या करेगा, करंट के फॉर्म में, फिर I2P क्या करेगी, इसको करंट के फॉर्म में, अगर ये 25% ऊपर है ओपन है तो 8 मिली एम्पियर का करंट उस पैनल में भेजेगा। कौन से फॉर्म में, इस कंट्रोल वॉल के लिए वो आउटपुट होगा, वो आउटपुट जाएगा वहां पे 8 मिली एम्पियर, और वो आउटपुट जो एनालॉग आउटपुट कंट्रोल वॉल से निकल रहा है वो डीसीएस के लिए इनपुट होगा। वो 8 मिली एम्पियर क्या होगा, फिर से डिजिटल में कन्वर्ट होगा, कितने में हो जाएगा, 25%। वो 25% डीसीएस में शो करेगा कि वॉल 25% ओपन हो गया, वो डीसीएस के लिए इनपुट होगा। और जो सेट पॉइंट था वो आपका डीसीएस से आउटपुट के, डीसीएस के लिए वो आउटपुट था। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कंट्रोल वॉल्व कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।